नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी बात जिस पे आपका भी ध्यान गया होगा। अगर नहीं गया हो तो आप इस बात को आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि लगातार आप ये चैनल देखते रहे हैं। बात है यूक्रेन रूस का वॉर, और उस बीच में आरटीपीसीआर टेस्ट को लेकर कुछ जो सवाल उठ रहे हैं वो, और आरटीपीसीआर टेस्ट के ज़रिए क्या हो सकता है और क्या क्या किया जा सकता है, इसके बारे में भी चर्चा होगी। इनमें से कुछ भी मेरा विचार नहीं है, मैं कुछ जानकारियां साझा कर रहा हूं, ऐसी जानकारियां जो अलग अलग दुनिया भर के प्लेटफॉर्म्स पे क्रेडिबल मीडिया हाउसेस में कवर हुई हैं और वो कुछ कहना चाह रही हैं। और इस कोविड काल के बीच में लगातार हम सब ने कभी ना कभी आरटीपीसीआर टेस्ट कराया है, और उसके बीच में जब इस तरह की सूचनाएं आती हैं तो सोचना तो बनता है। तो सोचने के लिए क्या है, दिमाग में क्या आ रहा है, इस सब के बारे में बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर हुआ। कभी कभी मुंह से कुछ ऐसा निकल जाता है जिसको कि शायद आप कहना न चाहें, और जिन चीज़ों पे बहुत बड़ी सेंसरशिप लगी हो वो चीज़ें भी पब्लिक में आ जाती हैं। आपने देखा होगा जब चुनाव हुए तो किस तरह से अंधाधुंध नेताओं ने प्रचार किया, गली गली गए, लोगों से मिले और कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से उल्लंघन किया। यहाँ तक कि थूक लगा के पर्चे बांटते हुए नेता नज़र आए, हाथ मिलाते हुए नेता नज़र आए, भीड़ में घुसते हुए नेता नज़र आए, और इस सब के बीच में उन्होंने मास्क तक नहीं लगाया हुआ था। और मैंने बार बार, जब पहली बार बंगाल का चुनाव हुआ, जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, तो बार बार ध्यान दिलाया कि भैया ऐसा क्या इन नेताओं को पता है जो हमको नहीं पता है कि हम प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, ये नहीं करते हैं, और प्रोटोकॉल सारा का सारा हमारे लिए है। और अब एक और चीज़ उससे ज़्यादा निकल के आई है। अभी तक तो नेता प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे थे और हम अनुमान लगा रहे थे। अब नेताओं ने अपने मुँह से बोल दिया है कि उनको क्या परेशानी है। बात कर रहा हूं रूस के राष्ट्रपति पुतिन की और उनसे मिलने गए राष्ट्राध्यक्षों की। रूस के राष्ट्रपति पुतिन अभी जब यूक्रेन का युद्ध हो रहा था उससे कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले, दुनिया के बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स से मुलाकात कर रहे थे, और 20 फुट का डिस्टेंस, एक संगमरमर की 20 फुट लंबी टेबल थी जिसके एक तरफ पुतिन बैठते थे और दूसरी तरफ दूसरा नेता बैठता था। इमैनुअल मैक्रो जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, और जर्मनी के जो चांसलर हैं ओलाफ शॉल्ज, ये दोनों को दोनों जब मिलने गए, किससे मिलने गए? पुतिन से, और उनके साथ में बातचीत करके वो यूक्रेन के झगड़े का हल तलाशने की कोशिश कर रहे थे। और एक चीज़ गौर कीजिएगा, यूक्रेन और रूस के बीच में नहीं, अमेरिका और रूस के बीच में मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहे थे। तो इन दोनों देशों ने जब मिलने की बारी आई पुतिन से, तो आरटीपीसीआर टेस्ट कराने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम अपना कोविड टेस्ट नहीं कराएंगे। इन दोनों नेताओं ने अलग अलग एक ही बात के लिए मना किया, और जो मीडिया में खबरें कवर हुई, जो इंडियन एक्सप्रेस ने छापा या दूसरी जगहों पे छपा, उसके हिसाब से इनका ये तर्क था कि अगर ये टेस्ट कराएंगे तो रूस इनका डीएनए सैंपल ले सकता है, रूस इनका डीएनए सैंपल लेके इकट्ठा करके अपने पास रख सकता है, और उसका इस्तेमाल इन देशों के खिलाफ ही कर सकता है। इस बीच इमरान खान भी गए थे, लेकिन उन्होंने अपना आरटीपीसीआर टेस्ट करा लिया था। तो बड़ा सवाल इस बात का है कि वो कौन सी जुगत है, वो कौन सी चीज़ है जिसके ज़रिए आपको ये लगता है कि आपका डीएनए कोई ले लेगा तो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कहा तो ये जाता है, विज्ञान से मिली हुई जो अभी तक की जानकारी है उसके हिसाब से, कोई डीएनए टेस्ट लेके ज़्यादा से ज़्यादा ये पता लगा सकता है कि आपका वंश कहाँ का है, आपकी जड़ें कहाँ की हैं। अगर उसके पास बहुत सारे सैंपल हों, ये पता लगा सकता है कि आपको कोई हेरिडिटरी बीमारी है या नहीं। थोड़ा बहुत आपके स्वभाव वगैरह के बारे में पता लगा सकता है, इससे ज़्यादा वो पता नहीं लगा सकता।
आपका दिमाग नहीं पढ़ सकता, आपके बैंक अकाउंट पता नहीं लगा सकता, आपके कागजात का भी पता नहीं लगा सकता। ये ऑफिशियल जानकारी जो साइंस के हिसाब से है। अगर ऐसा है तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ तो है नहीं जो छिपाने वाली हो। फिर वो कौन सी चीज़ है जिसके कारण एक देश का राष्ट्राध्यक्ष नहीं चाहता कि दूसरे देश के पास उसका डीएनए सैंपल पहुंच जाए? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और अगर इन बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों को अपना डीएनए सैंपल लीक होने का खतरा है, तो आम आदमी का, हमारा और आपका डीएनए सैंपल लीक अगर होता है तो क्या वो हमारे लिए भी उतना ख़तरनाक हो सकता है जो उनके लिए हो सकता है? लेकिन ऑफिशियली ये लोग ज़रूर कह रहे हैं कि डीएनए सैंपल, और जो अभी तक साइंस की जानकारी है, जो ज्ञात है साइंस को लेकर, उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा कुछ आपके बारे में पता नहीं कर सकता। लेकिन एक जेनेटिक एक्सपर्ट हैं हार्वर्ड के, मैकलॉड, उनका एक इंटरव्यू अभी हाल में अखबारों में छपा, तो उन्होंने कहा कि डीएनए से इंसान का क्लोन पैदा हो जाता है, ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है। लेकिन ये ज़रूर पता लग जाता है, जो मैंने आपको चीज़ें बताई, हेरिडिटी बीमारी वगैरह वगैरह। लेकिन एक बड़ी चीज़ और भी है। अभी हाल में एक अर्नेस्ट प्रोजेक्ट नाम का एक संगठन था, गुप्त संगठन है अर्नेस्ट प्रोजेक्ट, उसने एक चेतावनी दी, पूरी दुनिया के बड़े बड़े लोगों को, राष्ट्राध्यक्षों को ब्लैकमेल किया और कहा कि डावोस का जो समिट हुआ था उसमें जो जो नेता शामिल हुए हैं उनका डीएनए उसने हासिल कर लिया है और उस डीएनए को वो ऑक्शन कर सकता है। अब बड़ा सवाल इस बात का है कि वो डीएनए से अगर कोई जानकारी नहीं निकाली जा सकती है तो वो डीएनए कोई ऑक्शन में लेके क्या करेगा, और ये संस्था ऑक्शन करके क्या करेगी? डीएनए कोई कलेक्टिबल तो है नहीं, डीएनए कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जो आदमी संभाल के रखे, या वो एनएफटी तो नहीं है डीएनए आपका कि वही उसकी एक कीमत होगी जो इंस्टाग्राम पे रख लेगा आदमी। तो फिर ये क्या है अज्ञात चीज़ जो हम नहीं जानते हैं, डीएनए के ज़रिए जो हासिल की जा सकती है, जिसके बारे में हमको नहीं पता है। अब अगर इस पर खुलकर बहस हुई होती कोविड काल में, और बहुत सारी चीज़ें सारी की सारी इस पर अगर खुल के सामने आई होती, तो शायद हम जान पाते कि डीएनए को लेकर और क्या क्या हो सकता है। बहुत सारी संभावनाएं, आशंकाएं लोगों की सामने आती हैं, जिनको सोशल मीडिया पे लगी हुई ज़बरदस्त सेंसरशिप के कारण दबा दिया गया। सेंसरशिप क्यों लगाई जाती है और सेंसरशिप निष्पक्ष होकर लगाई जाती है, इसका दावा करने वाली जो सोशल मीडिया कंपनियां हैं, उनका चरित्र इसी से पता लग जाता है कि अभी हाल में जब ये वॉर हो रहा है तो यूक्रेन विरोधी सूचनाओं को छान रहा है फेसबुक, और जो रूस समर्थक ग्रुप्स हैं उनकी जानकारी को फिल्टर कर रहा है और कई सारे ग्रुप्स को उसने ब्लॉक कर दिया है। आप देखिए कि अगर ऐसा है, उसने खुद ही दावा किया है, और अगर ऐसा है तो ये क्या फेसबुक एक दुनिया भर में न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है, या पश्चिमी जगत का एक इंफॉर्मेशन टूल है जिसके ज़रिए आपकी सूचनाओं की आज़ादी को छीना जा रहा है? आज की तारीख में रूस का स्पुतनिक भी, अगर जो सरकार वहाँ का ऑफिशियल जो मीडिया है वो भी कोई बयान देता है, खबर छापता है, तो उसको रोका नहीं जा रहा है। ऐसे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कितना एग्रेसिवली चीज़ों को दबाते हैं। और इसी से ये लगता है कि जब इस तरह की बहस की बात होती है, जैसे आरटीपीसीआर को लेकर बहस है या दूसरी बहस है, तो इन बहसों को जब दबाया जाता है, हम तक सूचनाएं आने नहीं दी जाती, या हम कोई चीज़ डालते हैं तो उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, उसको डिलीट कर दिया जाता है, चैनल्स को बंद कर दिया जाता है, उड़ा दिया जाता है। और तो और भारत की सरकार भी ये कानून लेके आ जाती है कि हम सोशल मीडिया से कोई भी चैनल उड़वा देंगे, कोई भी खबर हटवा देंगे। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो हमारी आपकी फ्रीडम है उसकी स्थिति क्या हो गई है इस दुनिया में। और ये भी मान लीजिए कि इस दुनिया में जब तक शांति है तब तक ठीक है, अन्यथा ये जो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं और जितनी इलेक्ट्रॉनिक संचार टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं, ये ग्लोबलाइजेशन के नाम पे कहीं साम्राज्यवाद को स्थापित तो नहीं कर रही हैं, हमको गुलाम तो नहीं बना रही हैं।
क्योंकि ये सारी चीज़ें पता चलती हैं इस पर्टिकुलर एक छोटे से उदाहरण से कि दुनिया के 2 राष्ट्राध्यक्ष कोविड टेस्ट कराने से इनकार करते हैं और उनको बाकायदा, पहले तो उनको जाने क्यों दिया जा रहा है भाई, मुझे तो आप जाने नहीं दोगे, मैं कोविड टेस्ट नहीं कराऊंगा, तो मुझ में उनमें क्या फ़र्क है। कुदरत और कोरोना तो नहीं जानता है ना कि मैं राष्ट्रपति हूँ या वो राष्ट्रपति हैं, तो उनको क्यों अलाउ किया। और उससे भी बड़ा ये कि वो कौन सी चीज़ थी, कौन सी गुप्त बात थी जिसके कारण वो लोग अपना टेस्ट कराना नहीं चाहते थे और ये कह रहे थे कि हमारा डीएनए उनके पास चला जाएगा। तो डीएनए से वो कौन सा खजाना खोदा जा सकता है, ये बड़ा सवाल है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के ज़रिए जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है उसको आप समझ गए होंगे। और ज़्यादातर दर्शक ऐसे हैं जो मेरे अभी तक के जितने वीडियोज़ हैं उनको देख चुके हैं, तो वो मेरी बात का गहरा मतलब भी निकालेंगे और समझ लेंगे जो मैं यहाँ नहीं कह पा रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचाएं क्योंकि ये बड़े कंसर्न हैं। मैंने वादा किया था कि मैं कोरोना को इस चैनल पे नहीं छोड़ूंगा। एक खबर आई है, फिर दे रहा हूँ। कल हम पड़ताल करेंगे एक और खबर की, वो भी है, नई खबर आई है, एक नई लहर की बात हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल से जोड़ें, नए लोगों को वीडियो पहुँचाएँ। नमस्कार, जय हिंद।